यह व्रत धन, सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए किया जाता है। कथा सुनने और व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के संकट और आर्थिक कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। वेदों और पुराणों में उल्लेख है, शुक्रवार व्रत को जो भी मनुष्य मां लक्ष्मी की कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन में सदा के लिए शुभता का वास होता है। उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और उसके परिवार में सदा सुख और शांति बनी रहती है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिसमें माता लक्ष्मी की कथा के बारे में विस्तार से बताया गया है। कृपया वीडियो को स्किप न करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो आइए मित्रों, श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा को सुने और माता लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त करें। अब कथा का शुभारंभ करते हैं। मित्रों, पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनकी छोटी बेटी गंगा थी। वे निर्धन थे लेकिन बड़े ही धार्मिक और ईमानदार थे। उनका विश्वास था कि मां लक्ष्मी ही सबका भरण पोषण करती हैं और शुक्रवार का व्रत करने से उनका जीवन बेहतर होगा। ब्राह्मणी हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी का व्रत करती और पूरे नियम से पूजा करती। वह मां लक्ष्मी से प्रार्थना करती कि उनका परिवार खुशहाल हो जाए, लेकिन उनकी गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ब्राह्मण परेशान था कि आखिर उनके सभी प्रयास विफल क्यों हो रहे हैं। मित्रों, एक शुक्रवार की रात जब परिवार गहरी नींद में था, एक दिव्य आभा से घर जगमगा उठा। ब्राह्मणी ने देखा कि एक सोने के आभूषणों से सजी उनके घर के दरवाजे पर खड़ी थी। वह तुरंत समझ गई कि यह मां लक्ष्मी है। ब्राह्मणी ने मां लक्ष्मी का स्वागत किया और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद मांगा। मां लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारी पूजा और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। बताओ, तुम क्या चाहती हो? ब्राह्मणी ने झिझकते हुए कहा, मां, हमारे घर में बहुत गरीबी है। कृपा करके हमें धन धान्य से भरपूर कर दीजिए। मां लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगी, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें अगले 7 शुक्रवार तक मेरी परीक्षा देनी होगी। यदि तुमने परीक्षा पास की तो मैं तुम्हारे घर स्थायी रूप से निवास करूंगी। ब्राह्मणी ने सिर झुकाकर कहा, जो भी आपकी इच्छा हो मां, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। मित्रों, अगले शुक्रवार को सुबह एक भूखा साधु उनके घर आया। ब्राह्मणी ने अपनी बची हुई थोड़ी सी रोटी उसे दे दी। ब्राह्मण ने विरोध किया, हमारे पास खुद के लिए कुछ नहीं है। तुमने हमारी अंतिम रोटी भी दे दी।